तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि लिवली और मिस मिंग ने मिलकर दूसरी दुनिया पे जाके थंडर बीस्ट के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ कर दिया था। तो इसके बाद इस एपिसोड की शुरुआत में हमें असली दुनिया में लिवली के स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की लिवली और मिस मिंग वापस आ चुका है और वहाँ पर मिस मिंग लिवली को बोलती है, तुम्हारे स्टोर के अच्छी शुरुआत के लिए 2 पब्लिसिटी कैंपिंग काफी है, अगले स्टेप पे हमें स्पेशल सेल को डिसाइड करना होगा। इसके बाद लिवली बॉज्जू को कॉल करता है और उससे पूछता है आखिरकार वहाँ का क्या खबर है। बॉज्जू बोलता है ये बहुत ही बुरा है, मैंने अपने फ्रेंड से इसे रिकॉर्ड करने के लिए कहा, वो तुरंत ही तुम्हें इसे भेज रहा है। इसके बाद लिवली मिस मिंग को बोलता है, मैं दूसरे दुनिया के सभी मैटर को तुम्हें डिसीजन लेने के लिए छोड़ता हूँ, मुझे जल्द से जल्द जाकर लेडी शीशी से मिलना होगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें मिंग फैमिली के सीक्रेट होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जब लिवली आता है तब लेडी शीशी उससे पूछती है, लिटिल ब्रदर ले आखिरकार इन दिनों बाहर क्या चल रहा है। और फिर लिवली को एक वीडियो क्लिप दिखाती है, जहाँ पर कि जियांग टैंग एक लेडी को बहुत ही बुरी तरह पीटते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से मत जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि विरोध मत करो। लेडी शीशी लिवली को उस वीडियो को दिखाते हुए उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, ये मेरी पुराना मैनेजर है जो पिछले 15 सालों से मेरे साथ काम कर रही है, आखिरकार झांग टिंग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लिवली बोलता है, सिस्टर शीशी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लेडी शीशी बोलती है, जब तक तुम एविडेंस कलेक्ट करोगे तब तक GI1 और बाकी के सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा, ये तुम्हारा कंपनी नहीं है, इसीलिए बेशक इसके लिए तुम्हारा ज्यादा परवाह नहीं है। लिवली बोलता है, सिस्टर शीशी एक तरफ मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपोज करना है और दूसरी तरफ मुझे ये भी इन्वेस्टिगेशन करना है कि इस हादसे में आखिरकार कौन कौन जुड़ा हुआ है, ताकि और तभी लेडी शीशी टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए बोलती है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं बुरी हो चुकी हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे बातों में तो मुझे बिल्कुल भी वजन नहीं लग रहा है। लिवली बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिस्टर शीशी, मैं इसकी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा और कल इससे निपटने की कोशिश करूंगा। शाऊ अपने माँ को शांत कराते हुए बोलती है, मॉम ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, आपको शांत रहना चाहिए। इसके बाद हमें लिवली को उसके रूम के अंदर दिखाया जाता है, जो कि उसी होटल में होता है, और वो किसी को कॉल करते हुए बोलता है, जल्दी करो इंटरनेट सेलिब्रिटीज, हमें कल इन्वेस्टिगेशन करने जाना है। और तभी कोई उसके डोर पर नॉक करता है, जिसे सुनकर लिवली बोलता है, आखिरकार कौन है। दूसरी ओर हमें शाऊ को दिखाई जाती है, जो कि बोलती है, ये मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। और तभी लिवली बाहर आ जाता है और वो शाऊ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और इधर शाऊ बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है। लिवली परेशान होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार क्या बात है, वो अचानक नाइट ड्रेस पहनकर मेरे कमरे में क्यों आई है। फिर लिवली उसको बोलता है, ठीक है अंदर आ जाओ और कहो। शाऊ लिवली को बोलती है, मेरी मॉम उस वीडियो को देखने के बाद वापस चली गई, वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, जिस वजह से उनके सीने में भी चोट लग गई। आखिरकार उन्होंने बहुत मुश्किल से जियायुआन को खड़ा किया, मेरे पेरेंट्स ज्यादातर समय मुझे छोड़कर कंपनी में गुजारा, तो क्या तुम जियायुआन को बचा सकते हो, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लिवली उसकी बातें सुनकर अजीब तरीके से स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम सच में कुछ भी करना चाहते हो। शाऊ शर्माते हुए बोलती है, हाँ। इसके बाद वहाँ पर क्या होता है ये तो हमें दिखाया नहीं जाता है, लेकिन हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि शाऊ अपने रूम में वापस आ जाती है और वो अपने कमर को पकड़ते हुए बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है। उसके माँ ये सुनते ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से और 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि शाऊ दोबारा से अपने कमरे से बाहर जाते हुए बोलती है, लिवली चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। शाऊ के मॉम इस बात को सुनकर अपने मन में सोचते हुए बोलती है, आखिरकार वो लड़की क्या करने के बारे में बात कर रही है। और तभी लेडी शीशी को बहुत ही अजीब आवाज सुनाई देती है। अजीब से मेरा मतलब वो लोग बोल रहा होता है कि ज्यादा घुमा मत, यहाँ पर हाथ मत रखो, ज्यादा जोर मत लगाओ, जिसे सुनकर वो फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर गुस्से के साथ बोलती है, लिवली क्या तुम मेरे उम्र के वजह से मुझे छोड़कर मेरे बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहे हो। जिसके बाद वो किसी को कॉल करती है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि मिस मिंग वहाँ पर आई होती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और लेडी शीशी मिस मिंग को बोलती है, लिवली इस कमरे में बहुत ही गंदा काम कर रहा है। मिस मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ जाकर दरवाजे पे लात मार के दरवाजे को तोड़ देता है और फिर सामने को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि सामने लिवली पोस्ट मारकर खड़ा हुआ है और शाऊ तो उसका पेंटिंग बना रही है और इसीलिए वो दोनों उस तरह के बातें कर रहा था। लिवली बोलता है, आखिरकार क्या हुआ। मिस मिंग शर्माते हुए बोलती है, लेडी शीशी आप ही ने मुझे ये कहा था। लेडी शीशी भी इस बात से हैरान हो जाती है और फिर शाऊ से जाकर पूछती है, तुमने अभी कहा कि ज्यादा हिलो मत और ये भी कि ज्यादा जोर मत लगाओ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि
आखिरकार तुमने ये सब क्यों कहा था। शाओ बोलती है उसका पोस्ट अपने जगह से बाहर था और वो अपने एक्सप्रेशन पर बहुत ही जोर लगा रहा था, इसीलिए मैंने ये सब कहा। लिवली बोलता है एक मॉडल के तौर पर ये मेरा पास टाइम है, इसीलिए ये तो आम बात है कि मुझे समझने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और फिर उन दोनों की तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए बोलता है ऐसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों आखिरकार क्या सोच रहे थे। ये सुनते ही उन दोनों के पसीने सूटने लगती है और फिर लेडी शीशी बात को काट कर वहाँ से जाते हुए बोलती है मेरे लिए इतना देर रात तक जाग के रहना अच्छी बात नहीं है, मुझे जाकर आराम करना चाहिए। मिस मिंग भी बोलती है हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लगती है। लेडी शीशी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मिस मिंग यहाँ से जा पाए इससे पहले लिवली बोलता है मुझे अभी तक ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम्हें दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई। मिस मिंग चिल्लाते हुए बोलती है ये मेरा होटल है और मेरे होटल में मैं अपने दरवाजे को तोड़कर खेल सकती हूँ। लिवली एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है अमीरों की जिंदगी सच में बहुत ही शानदार होती है। मिस मिंग गुस्से से लिवली के टाई को पकड़ लेती है और उसको अपने पास खींचकर बोलती है क्या तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आखिरकार तुम आधी रात में एक दूसरे लड़की के साथ ये सब क्यों कर रहे थे। लिवली बोलता है क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उसके टैलेंट पर ध्यान दिया जाए, क्या किसी के टैलेंट को पहचानने में मदद करना गलत बात है। दूसरी तरफ हमें शाओ को दिखाई जाती है जो कि उन दोनों को स्पोर्ट्स में ड्रॉ कर लेती है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें जियायुआन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको कि किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई किया है। हमें दिखाया जाता है कि वो झांगटिंग होता है और झांगटिंग उस बंदे को बोलता है क्या तुम एक टोस्ट पीना चाहते हो। वहीं पर हमें एक इंटरनेट सेलिब्रिटी को दिखाई जाती है जो कि इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है। वो उस मार खाए हुए बंदे के पास जाकर पूछती है हेलो सर आप इस रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या फील करते हैं। वो बंदा बोलता है मैं क्या फील करता हूँ, लेकिन क्या तुम पहले 120 पर कॉल नहीं कर सकते। वहीं पर हमें बॉजू और लिवली को भी दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिवली बॉजू से पूछता है तुम्हारे द्वारा बुलाया गया इंटरनेट सेलिब्रिटी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है लेकिन वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है। बॉजू बोलता है शायद तुम नहीं समझ रहे हो, खूबसूरत देखो और बेवकूफ बनने की नाटक करो तो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करेगा। वहाँ पर झांगटिंग लिवली को बोलता है लिवली क्या तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लिवली बोलता है मुझे तो लगता है कि एक ड्राइवर होने के नाते तुम कुछ ज्यादा ही बनने की कोशिश कर रहे हो। और तभी झांगटिंग किसी को इशारा करता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीछे एक बंदा एक दूसरे बंदे के गले पे चाकू रख के बाहर निकल आता है, जिसे देखकर लिवली उससे पूछता है तो तुम यहाँ पर हॉस्टेस का इस्तेमाल करने वाले हो। झांगटिंग बोलता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार मैं किस मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे तो बस जियायुआन इलेक्ट्रॉनिक्स को रीऑर्गेनाइजेशन करना है। और तभी वहाँ पर कोई आकर उस बंदे के हाथ से चाकू को गिरा देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि लोंगकियान होता है। लोंगकियान यहाँ पर किस मतलब से आया है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।